मसलसल इजाफे के बाद पाकिस्तान में सोने की कीमत जो है वो 1113 यानी 1300 रुपये कम हुई है। और बहुत सारे लोग जो कल खुश हो रहे थे कि 6500 रुपये का इजाफा हुआ है, तो आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की मार्केट एकदम से फिर नीचे आई है। बहुत सारे लोग जो इनका सोना महंगा ख़रीदा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मार्केट एकदम ऊपर गई थी, उसके बाद एकदम से नीचे आई है, लेकिन 1300 रुपये की कमी हुई है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बात डिस्कस है वो ये है कि हमारे घर की ख़वातीन और बहुत सारे लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि मुहर्रमुल हराम में पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट जो है वो गिर जाती है। ये अंदाज़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मुहर्रमुल हराम का गोल्ड मार्केट के साथ लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि देखें पाकिस्तान की इस टाइम जो मईशत बन चुकी है वो गुड्डा गड्डी का खेल बन चुका है कि आए दिन जो चीज़ महंगी होनी होती है वो सस्ती हो जाती है, जो सस्ती होनी होती है वो महंगी हो जाती है। तो जो लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। पता ही हम तो लुट गए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट का जो है दारोमदार वो मईशत के सही मानों में नहीं किया जाता। तो गोल्ड की मार्केट पाकिस्तान में मसलसल इजाफे के बाद कीमत में इसके कमी आई है और मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत में 1300 रुपये की बड़ी कमी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊदी गोल्ड मार्केट में भी सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अखबार के मुताबिक सऊदी गोल्ड मार्केट में पिछले रोज़ सोने के रेट्स में कमी रिकॉर्ड की गई। 24 की रात 1 ग्राम सोने की कीमत 235.59 रियाल रिकॉर्ड की गई थी, जो पिछले दिन 236.43 रियाल पर थी। अब 22 के रात 1 ग्राम 215.95 और 18 के रात 176.69 रियाल रही। तो इसी के साथ अगर आप गोल्ड मार्केट में ओवरऑल देखें तो आलमी मार्केट में सोने की कीमतें कमी के असरात मकामी मार्केट भी आप देखें। मुल्की सराफा बाज़ारों में फ़ी तोला सोने की कीमत 1300 रुपये से कम होकर 2,13,200 रुपये होगी। इसी तरह सोने की फ़ी तोला ग्राम कीमत 1,115 रुपये कम होकर 1,67,553 रुपये हो गई है। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों के लिए बहुत काम की बातें जिनको आपने जहन में रखना है। अब मार्केट जो है वो पाकिस्तान के अंदर बूस्ट करने जा रही है। जितने लोगों ने वीडियोस देखकर सोना ख़रीदा था फिर सेल कर दिया पैनिक हो गए, वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होंगे कि हमने प्रेडिक्शंस के ऊपर या हमने एनालिसिस के ऊपर यकीन नहीं किया तो हमने गलती की है। तो कोई बात नहीं, डेफिनेटली इस तरह होता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, हमारी सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रेडिक्शन नहीं की जाती। तो हमारे बिज़नेस में क्या प्रेडिक्शन आप करेंगे। तो आप देखें माफिया लोगों के साथ खेल रहे हैं गोल्ड मार्केट। पहले गोल्ड को गिराया, हमने कहा था 2 लाख से नीचे नहीं जाएगा, गोल्ड नहीं गया 2 लाख से नीचे। तो फिर गोल्ड नीचे गिराने के बाद जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी एकदम से पैनिक होकर गोल्ड सेल कर दिया, भाई मज़ीद नुकसान ना हो जाए। तो ये ओवरऑल जो मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा माफिया है जो गोल्ड मार्केट को, डॉलर मार्केट को कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ लोगों की इमोशंस के साथ खेला जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता पाकिस्तान के अंदर किसी ने 10 तोला में इन्वेस्टमेंट की है, किसी ने 5 तोला में इन्वेस्टमेंट की है। हमें तो यहाँ तक कह रही है भाई आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट, आप इसलिए गोल्ड का प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हमने आपको कब कहा कि आप सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें? हमने तो आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का भी कहा, हमने तो आपको डॉलर्स इन्वेस्टमेंट का भी कहा, लेकिन हमने आपको ये नहीं कहा कि अब आप ख़रीदना शुरू करें जब पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। अलबत्ता अगर आपके पास पहले से पड़े हैं तो आप उसको होल्ड कर लें, लेकिन होल्डिंग इस्लाम में जायज़ नहीं है। गोल्ड को होल्ड करना ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने में नहीं आता, लेकिन अगर आप खाने पीने की चीज़ों का, अशिया का बिजनेस करते हैं, वो होल्ड करते हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में बात आती है। अब देखें महंगाई पाकिस्तान में अरूज पर है। डॉलर जो है वो IMF से जब हमारी डील हुई है तो एकदम पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान के तमाम कारोबारी तबके, पाकिस्तान के बड़े बड़े एलीट क्लास दावे कर रहे थे पाकिस्तान में डॉलर गिरने जा रहा है। स्टेट बैंक के ज़खायर 14 अरब डॉलर हैं, बल्कि मुल्क में चीनी और आटा महंगा हो गया। स्टेट बैंक के ज़खायर 20 अरब डॉलर तक चले जाएंगे। पाकिस्तान के गरीब आटे के लिए तरसेंगे। अगर आवाम को 13 रुपये या 9 रुपये तो तेल सस्ता मिलता है तो वहीं आवाम के लिए बिजली और गैस का बम गिरा दिया जाता है। तो ये तो टेक्निक्स हैं पाकिस्तान को चलाने के लिए, पाकिस्तान को लूटने के लिए, और यही बिज़नेस में यूज़ होती हैं यही टेक्निक्स कि जब किसी चीज़ को गिराना है उसको बहुत ज़्यादा सस्ता करना है, जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाना है तो उसको बहुत ज़्यादा महंगा कर देना है। तो ये लोगों के लिए एक टेक्निक थी। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है तो यह बात जहन में रखें। आने वाले 9 या 10 महीनों के अंदर पाकिस्तान में
आपको गोल्ड मार्केट 2,50,000 से लेकर 2,40,000 तक मिलने वाली है। अब जितने लोगों ने 2,30 पे बाइंग की है तो वो 20,000 का प्रॉफिट पर तोला आपका होगा, तो आप उसको सेल करके मुनाफा कमा सकते हैं। 2,50 के बाद मार्केट गिरना शुरू होगी, लेकिन ये फिर 2,20 तक आएगी। 2,20 के बाद इसका जो प्राइस इंडेक्स है वो 2,18 तक जाएगा। तो अगर आप 6 से 8 माह के अंदर मार्केट सिचुएशन के लिहाज से प्रेडिक्शंस को देखें तो गोल्ड महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी अदायगियों का तवाज़न ख़राब होने जा रहा है, क्योंकि मुल्क में डॉलर्स की आमद हो रही है। ब्लूमबर्ग की तरफ से 4.5 अरब डॉलर की भी रिपोर्ट आ चुकी है। पाकिस्तान को सऊदीया और UAE से भी डॉलर्स मिल चुके हैं। तो ये कहना बजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की भरमार है, डॉलर हमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको चीज़ें दूसरी देखनी है। आप सिर्फ गोल्ड मार्केट के ऊपर नज़र ना रखें। आपने अगर गोल्ड की सही एस्टीमेट वैल्यू को समझना है तो आपको इसके समझने के लिए ज़रूरत होगी कि जनाब आपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को देखना है। हमें पिछले साल जो माली साल चल रहा है 2023 का, इसमें हमें 8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से। इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में जहां से पैसे आ रहे हैं वहां से हमारे पैसे कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस करते हुए आपकी जो प्रॉफिट है वो लॉस में जा रहा है और आप मजीद कर्ज ले लेके अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, आप अपने बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स आपकी ना बिक रही हैं, आपको उल्टा नुकसान हो रहा है। तो एक वक्त ऐसा आने वाला है कि आपका बिल्कुल बिजनेस जो है वो स्टक होगा, आपको माली मुश्किलात आएंगी, फिर आपको जितने कर्जे दिए गए वो अपनी बिजनेस की चीजें लगा के अपने पैसों से वो सारे कर्जे उतारने पड़ेंगे। अब आपने अगर एक बैंक से 20 लाख रुपए कर्जा लिया है, एक बैंक से आपने 40 लाख रुपए लिया है, तो आप 20 लाख वाले को 40 लाख में से 20 लाख दे देंगे तो उसकी नजर में आपका इमेज अच्छा हो जाएगा कि आपने कर्ज वापस किया, तो हम आपको कर्ज जो है वो दोबारा दे देंगे। लेकिन फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसको आपने 40 लाख रुपए दिया है, उसकी मार्केट में रसाई अच्छी होती है। यही पाकिस्तान का हिसाब है। पूरी दुनिया के अंदर हम जितने भी मुल्कों से कर्जा ले रहे हैं डॉलर को सस्ता करने के लिए, वो मुल्क हमें कर्जा दे रहे हैं IMF की बेस पे। लेकिन IMF को जब 75 बिलियन डॉलर आपने देने, आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो दुनिया के जितने भी अच्छे मुल्क होंगे, दुनिया की जितनी भी अच्छी आपकी क्रेडिट रेटिंग होगी, वो मजीद कम होती जाएगी, क्योंकि आपके मुल्क की जो ऑन प्रोडक्ट हैं जो आप खुद बनाते हैं वो डॉलर्स नहीं कमा रही। आप दुनिया में अभी तक सब्जियां बेच रहे हैं, आपने अभी तक अपनी जो एक्सपोर्ट्स का काम है वो ट्रैक्टर बेस किया हुआ है। तो जब तक आप इनोवेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट्स कम नहीं होंगी, तो आने वाले दिनों में आप गोल्ड मार्केट को नहीं गिरा सकते। तो ये अवाम को भी बात समझनी होगी कि डॉलर जो सस्ता कर दिया, ये मैंने और हमारी टीम ने बहुत बार आपको वीडियोस बनाकर दी थी कि जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कोई भी हो, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, वो डॉलर को कंट्रोल पाकिस्तान की आवाम को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हमने आपकी मईशत को ठीक कर दिया। ये मईशत को ठीक करना नहीं है कि बिजली बम गिराए जाएं। मईशत को ठीक करना ये नहीं है कि लोग कितारों में लगे आटे के लिए तरसे। मईशत को ठीक करना ये नहीं है कि गोल्ड एकदम से 240 से 2,02,000 तक आए, फिर गोल्ड 2,15,000 पे चला जाए, फिर 1,300 रुपये कम। टेक्निक्स है मार्केट को सर्कुलेट करने की, तो अवाम को आटे में लगाए जाए, तो अवाम तो नहीं समझेगी। अवाम क्रिटिसाइज करती है कि आप मुल्क दुश्मन कंटेंट बना रहे हैं। भाई मुल्क दुश्मन कंटेंट कहाँ से? लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। पिछली हुकूमतों में, अब की हुकूमतों में पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास अवाम है उसके पास इन्वेस्टमेंट में है क्या? गोल्ड मार्केट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, दोनों का बेड़ा गर्क हो रहा है। दोनों में लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, दोनों में लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये बात आप समझ लें कि जितने लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की है, मसलसल इजाफे के बाद जो सोने की कीमत में कमी हुई है, ये सिर्फ थोड़ी सी आर्टिफिशियली कमी है। हमने आपको कतई नहीं कहा भी आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर लें, हमारे कहने पे हम आपको मुनाफे के लिए कह रहे हैं कि आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। चले कोई बंदा अगर हमारी वजह से, हमारे कंटेंट की वजह से नुकसान में जा रहा है फिलहाल, तो वो पैनिक ना करे। दैट्स द मेन मैसेज ऑफ दिस वीडियो कि आप पैनिक ना करें। आगे क्या होने वाला है वो हमने आपको बताया है। फिर चुपके से आप देखें डॉलर्स ऊपर जाएगा, और चुपके से जब डॉलर ऊपर जाएगा फिर चुपके से गोल्ड जो है वो भी ऊपर जाएगा। तो बाद में क्या, आवाम को क्या किया, पेट्रोल सस्ता कर दिया है,
आटा महंगा हो गया, अवाम को इस तरह की महंगाई में जो पिछले 3 महीने में डुबोया गया है, अवाम को इस तरफ ले जाया जाया करे ताकि लोगों का ध्यान बट जाए इन चीज़ों से। फिर ये कह दिया जाएगा पाकिस्तान में कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक पाकिस्तान में 2023 के सितंबर तक या नवंबर तक डॉलर की जो प्राइस थी वो 317.29 थी। हमें $75 बिलियन कर्जा वापस करना था। हमने 25 अरब डॉलर जो है वो जो 25 बिलियन डॉलर जो है वो हमने अदा कर दिया है। इसकी वजह से हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर के ऊपर दबाव आया है। वो दबाव आने की वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं, ये कीमतें मजीद कम हो जाएंगी। तो ये जब तक कर्ज सिस्टम है तब तक गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं है, तब तक गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपके लिए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन काम करेगी। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।